My name is Anuradha Yadav. I read in class 9. My father name is Mr. Brijesh Yadav. I live in Hanuman Nagar, Koiripur. Respected most chief principal and my dear friend, I want to speech. क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल मैं करती हूँ। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही सवाल मैं सुनती हूँ। जब मैं बड़ी हुई अपने समाज की रस्मों को जाना पहचाना और अपने सवालों का जवाब मैंने खुद ही में पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धरती आपकी चिंगारी हूँ, माता पिता का अभिमान और इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधारी हूँ। आदरणीय अतिथिगण प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण, अध्यापक तथा यहाँ पे उपस्थित मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अनुराधा यादव भगवान पब्लिक स्कूल की छात्रा आप सभी के सामने महिलाकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्ण कार्य करने का अधिकार है। यही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में कुछ तत्व ऐसे शामिल है जो ये सोचते हैं बेटी बेटों के समान नहीं होती। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो मेरा प्रश्न इन लोगों से, वो अपनी पत्नियों के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? क्या है उनके पास इस बात का जवाब? कहने को तो सब कहते हैं नारी की लंबी जबान की हर कोई शिकायत करता है, फिर एक गूंगी लड़की के साथ शादी करने से क्यों कोई तैयार नहीं होता? क्या है आपके पास इस बात का जवाब? हमारे समाज में अगर एक बेटी पैदा हो तो उसको बोझ माना जाता है और एक पिता दहेज इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी पहनना छोड़ देता है। हम कहते हैं हमारा देश बहुत आगे चल रहा है। वाह वाह, क्या रिवाज है। हमारे देश में नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट नारियों से निकलवाया जाता है। परंतु आज की महिला पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बढ़ रही है और यही नहीं, समाज और सरकार भी इनमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि उज्ज्वल योजनाएं जैसे अनेक योजनाएं लागू की गए हैं। समाज और सरकार भी इनके महत्व को समझने लगा है। अरे सुना है परिवार की जिम्मेदारी बोझ बढ़े तो ऑटो रिक्शा चलाने लगी है नारियां, यांत्रिक तक जुड़ा पहुंची है नारियां, हर शक्ति में आजमाने लगी है नारियां। और कितने उदाहरण ढूंढ के लाऊं, वीर जवानों को कंधा देकर संस्थान घाट तक जाने लगी है नारियां। यदि कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाएं नहीं होती, देश का नाम रोशन कौन करता? क्या है आपके पास इस बात का जवाब? तब तो हमारे इतिहासों में नारियों का नाम ही नहीं होता। तो कैसे पता चलता जितनी हिम्मत पुरुषों में है उतनी हिम्मत हमारी नारियों में है। मैं बेटी हूँ, मैं नारी और मैं ही सीता। मुझे इस पुरुष की दुनिया में कैसी नियत दिखलाई है, हार गए जुए में तो अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग है तो सतयुग है, इल्जाम मुझी पर आता है, फिर क्यों अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। जो नारी का सम्मान न करे वह मर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का सम्मान न करे वह मर्द नहीं हो सकता है। वतन की रक्षा का लड़कियों का भी हक है और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको इनकी काबिलियत पर तक है। किसी के लिए खुशियां लाई हूँ, किसी के लिए काली परछाई बन के आई हूँ। मैं इस वतन के खातिर कंधा से कंधा मिलाने आई हूँ। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, न जाने कितने बहाने इन्हें उलझाने के, वजह ढूंढ लेती है ये हर दर्द में मुस्कुराने की। भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पर जाकर गोली खाने को। इन चूड़ियों वाले हाथों को हथियार उठाना आता है, चलता है इनके ख्वाबों पर इनका जोश नहीं। उड़ना चाहती है ये भी आसमान में मगर छोड़ता इनकी कोई डोर नहीं। कर सकती है ये भी वतन का नाम, नारी है साहब मगर कमजोर नहीं। मैं आप सभी के सामने एक बेटी की पुकार सुनाना चाहूंगी। माँ, ओ माँ, मुझे भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में पलना चाहती हूँ। माँ, मुझे मार मत, मुझे जीने का मौका दे। माँ, मुझे जीने का मौका दे। मैं वो सब करूंगी जो तू कहेगी, न्याय के खिलाफ खड़ी होकर ये लड़ाई लड़ूंगी। माँ, मुझे जीने का मौका दे, मुझे जीने का मौका दे। एक बेटी मेरी पुकारे तू ही तो सुन सकती है। माँ, मैं जानती हूँ कुछ लोगों के आगे तू मजबूर है, लेकिन आवाज उठा कर देख माँ, तेरी बातों को कोई टालेगा नहीं, तेरे खिलाफ जाने की कोई हिम्मत तक नहीं करेगा। माँ, एक बार आवाज उठा कर तो देख, एक बार आवाज उठा कर देख। एक बेटी इस तरह पुकार लगाती है, लेकिन कुछ लोग के स्वार्थी सोच के कारण एक बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। बेटा है तो बहू लाने की ख्वाहिश रखते हो आप सभी, बेटा है तो बहू लाने की ख्वाहिश रखते हो आप सभी। जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे। बेटियों को शिक्षा के सीमित रखते हैं आप सभी, कुछ लोग तो वो भी नहीं रखते। इसी समाज और इसी गांव की एक बेटी का उदाहरण है जिसने 10th में टॉप किया था, लेकिन उसने अपने सपनों का इस तरह दफन कर दिया। अपने माँ बाप के मान सम्मान रखते हुए, अपने माँ बाप के मान
अपने सपनों का त्याग कर दिया, अपने सपनों का दफन कर दिया। सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी। कोई सोच सकता है उस लड़की पर क्या गुजरी होगी जिसने इस समाज के नाते अपनी पढ़ाई बंद कर दी, अपने समाज के लिए उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। पहले की लड़कियां माँ बाप के सामने बैठती तक नहीं थी, उनसे नजरें मिला के बातें तक नहीं करती थी, लेकिन आज की लड़कियां बातें करती हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती है। पहले की लड़कियां इरादों पे खड़ी थी, आज की लड़कियां भी इरादों पे खड़ी है। फर्क इतना है कि पहले की लड़कियां बोलना जानती थी लेकिन बोल सकती नहीं थी, लेकिन आज की लड़कियां बोलना भी जानती हैं और लड़ना भी जानती हैं। अगर एक बेटी तेज से हंसे, तेज बोले तो उसे ये बोल के चुप करा दिया जाता है कि धीरे बोलो, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, धीरे बोलो, तुम लड़की हो, समाज क्या कहेगा। एक बेटी अगर अपने अधिकार के लिए 10 लोग के बीच लड़े बोले ना तो उसे बदतमीज कहा जाता है, उसके माँ बाप को गालियां दी जाती है कि उसने अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए हैं। लेकिन वही बेटी अगर सबके सामने शांतिपूर्वक बैठी रहे, सबकी खराब सही बातें सब सुने, तो वही बेटी संस्कारी है, उसके अंदर सारे गुण हैं, सबसे अनेक है वो लड़की। एक बेटा शिक्षा प्राप्त करता है तो एक परिवार शिक्षित करता है जनाब, लेकिन अगर एक बेटी शिक्षा प्राप्त करती हो तो वो संपूर्ण परिवार शिक्षित कर देती है। बेटी को बेटी मत समझिए। आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम पुलिस, आई एम नॉट ओनली गर्ल, आई एम इंजीनियर। आप लोग उपहार में बेटियों को दहेज देते हैं ना, तो उपहार देना है तो शिक्षा का उपहार दीजिए। अपनी बेटियों को इतना बलवान और इतना मजबूत बनाइए कि वो अपनी रक्षा बुरे वक्त पे खुद कर सके। बुरे वक्त में मुझे वो ना सोचना पड़े कि मेरा भाई आएगा मेरी रक्षा करने, मेरा पिता आएगा मेरी रक्षा करने, या